दूसरे चरण के मतदान के बाद अब बीजेपी उम्मीदवारों ने हार के बहाने तलाशना शुरू कर दिया है। संभल से बीजेपी उम्मीदवार राजेश सिंघल ने अपने पक्ष में कम वोटिंग पर बवाल शुरू कर दिया। वो बाल विद्या मंदिर पोलिंग बूथ पर धरने पर बैठ गए। वो यहाँ फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए फिर से मतदान की मांग करने लगे। ये हाल सिर्फ यही का नहीं है। दूसरे चरण के मतदान के बाद कई विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवारों ने मतदान के बाद हंगामा किया। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के बहाने भी बनाए। शाहजहांपुर के तिलहन विधानसभा में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे बीजेपी समर्थकों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दोनों चरणों में हुए चुनाव में वोटिंग का जो ट्रेंड दिखाई दिया है, अब वही ट्रेंड तीसरे चरण में दिखाई देने वाला है, क्योंकि बीजेपी और उनके उम्मीदवारों का विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव दिल्ली की तरह, उत्तर प्रदेश का चुनाव बंगाल की तरह, उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार की तरह होता आगे बढ़ रहा है। दो चरणों में अगर आप कहें तो 113 सीटों में से 92 सीटें 113 सीटों में 92 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और मुझे लगता है कि वो 92 सीटें रिटेन कर पाना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है। बिंदकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार और मंत्री जय कुमार सिंह जब विधानसभा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो महिलाओं ने ही उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसके बाद मंत्री जी चुपचाप वहां से खिसक गए। बेटा अगर 5 किलो दे दिया तो क्या होता है? 5 किलो में जिंदगी कट जाएगी मेरी, आप सोचिए। अब तीसरे चरण से पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाली है, लेकिन जनता बीजेपी और योगी सरकार से इस कदर नाराज है कि उन्होंने इनके चुनावी सभा, रैलियों और रोड शो तक का बहिष्कार कर दिया है। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की रैली में जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता को परेशानी दी है, जनता के सामने दिक्कतें पैदा की है, इनके हर फैसले ने किल्लत पैदा की है, आम लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा है। ऐसी सरकार को हटाने के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ। अभी तक उत्तर प्रदेश की 1/4 सीटों पर चुनाव हो चुका है और ये तीसरा चरण निर्णायक होने जा रहा है। लेकिन जनता ने जिस तरह से समाजवादी गठबंधन के लिए एक तरफा वोटिंग की है, उससे अब ये तीसरा चरण चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़ाई अब पूर्ण बहुमत सरकार की है और समाजवादी गठबंधन इसमें सफल होती नजर आ रही है।